हो गया बेबी, रोना या और भी बाकी है? आप ऐसे स्माइल क्यों कर रहे? ओह वेट 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 वेट, आप 15 या 20 डेज के लिए जा रहे हैं ना? कहीं आप वहाँ पर जाके किसी और लड़की से शादी तो नहीं करने वाले? हाँ, कहीं इस बुखार ने तुम्हें पागल तो नहीं कर दिया? तुम तो लड़कियों की तरह बिहेव कर रही हो। इसका मतलब मैं लड़कों की तरह बिहेव करती हूँ? नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम बच्चों की तरह एक्ट करती हो, गर्ल की तरह नहीं। और वैसे भी मैं किसी से शादी नहीं कर रहा, तुम मेरे लिए इनफ हो गई। और आपने झूठ भी बोला तो क्या होगा, मैं उसको भी मार दूंगी और साथ में आपको भी, फिर जाना दोनों जहन्नम में। वाह बेबी गर्ल, कुछ तो हुआ है तुम्हें। तुम तो हेट करती थी ना लोगों को मारना, अब तुम खुद बोल रही हो कि तुम मार दोगे जिससे मैं शादी करूंगा। ऐसे स्माइल करती रहो, ये स्माइल मेरा दिन रात बना देता है। कभी भी स्माइल को जाने मत देना बेबी, प्लीज। जैसा आप कहो डैडी। पर बेबी, क्या तुम सच में उस लड़की को मार दोगे जिससे मैं शादी करूंगा? शायद नहीं, क्योंकि मैं अपने अप्पा को बोलूंगी मारने के लिए, वो कभी मना नहीं करते, मुझे पता है ना आपको। हाँ बेबी, और अगर मैंने आपसे शादी की तो आप मुझसे क्यों शादी करेंगे? हम लोग तो ऑलरेडी मैरिड है ना। दोबारा करने में क्या जा रहा है? मैं तो 1000 टाइम करने के लिए रेडी हूँ अगर वो तुम हो। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आपको इसकी क्या जरूरत है 1000 बार शादी करने की? मैं तो ऑलरेडी आपकी हूँ ना, इसमें क्या है? यस बेबी, और किसी और का होने भी नहीं दूंगा, है ना? अब चलो हम सो जाते हैं। दीदी, आप सच में जा रहे हो? यस प्रिंसेस, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज? नहीं प्रिंसेस, और इस बार 98 टाइम्स में बोल रहा हूँ आपको, आप नहीं जा सकते मेरे साथ। पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी अकेले? आई नो प्रिंसेस, तुम अच्छे से रहोगी, अम्मा भी है, अप्पा भी आएंगे, तो इसमें क्या है? चलो अब लगेज से उठो, मुझे पैकिंग करना है, मेरा कुछ टाइम बाद फ्लाइट है, जल्दी उठो। चलो इधर आओ। क्या बच्चों की तरह रोना लगा के रखा है? बच्चे थोड़ी ना हो तुम। हाँ प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे भी साथ लेके जाओ। देखो प्रिंसेस, मैं वहाँ तुम्हें लेके नहीं जा सकता, वरना हर मिशन में भी तो तुम्हें लेके जाता हूँ ना मैं साथ में। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। फिर शैम्पू के पूरे फेस में किस करता है एक्सेप्ट लिप्स। चलो अब ठीक है ना प्रिंसेस? नहीं ठीक है। क्यों क्या हुआ? मुझे किस चाहिए, वो भी लिप्स पे। पर बेबी तुम अभी बहुत छोटी हो इन सब के लिए। नहीं मुझे चाहिए। हर हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं, मैंने देखा है। अम्मा ने अप्पा को किया, अप्पा ने अम्मा को किया, और फिर जिमी वो लोग भी तो कर रहे थे अपनी वाइफ को। फिर जे होप अंकल से हाय अप्पा। अब तुम बताओगी तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? वो लोग कर रहे थे तो? सच में आपके पास दिमाग नहीं है? वो लोग हमारे घर पे आते तो मैंने देखा, और ऊपर से शादी से पहले अम्मा भी तो करते थे अप्पा को, अप्पा भी तो अम्मा को करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, आप झूठ नहीं बोल सकते। मुझे चाहिए बस। आर यू श्योर प्रिंसेस तुम्हें ये चाहिए? तो बहुत ज्यादा इनोसेंट हो इन सब के लिए। इवन मुझे वेडिंग में भी चाहिए था, पर आपने किस नहीं किया मुझे लिप्स में, और बाद में भी आपने नहीं किया। बट प्रिंसेस तुम बहुत इनोसेंट हो इन सब के लिए। अरे मैं इनोसेंट नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अम्मा ने मुझे सब कुछ बताया कि वेडिंग के बाद ये किसेस और कडलीस तो नॉर्मल है, फिर भी आप नहीं करते। हाँ बेबी गर्ल, दिख रहा है तुम कितनी इनोसेंट हो। अब के कहने का मतलब क्या है? हाँ नहीं बेबी गर्ल, कुछ भी नहीं। अब तुम्हें किस चाहिए भी या नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, किसका वेट कर रहे हो आप? 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. पागल आदमी, ये क्या कर रहे थे? मैंने आपको किस करने के लिए बोला था? ये भाई तो सब क्यों कर रहे थे? आप पागल हो गए क्या? बेबी गर्ल, इसी को बोलते किस। फिर
से दौड़ के जाती है और जंगकुक की लिप्स में पेट करके आती है। इसे कहते हैं किस। इसे किस नहीं कहते बेबी गर्ल, इसे पेट कहते हैं। नहीं, इसी को किस बोलते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? माय इनोसेंट क्वीन, मुझे समझाने दो। ये जो मैंने किया ना, वो किसी और के सामने नहीं कर सकते कोई भी, इसीलिए तुम्हें लगा कि ये किस था। तो जो मैंने किया वही किस है। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं किसी के सामने करूँगा तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो तुमने पहले किया था उसे पेट बोलते हैं, और किस तो तुम्हें पता ही है ना? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 मुझे भी रिग्रेट फील हो रहा है, क्यों मैंने बोला था आपको किस करने के लिए। ये तो बस स्टार्टिंग है बेबी गर्ल, आगे आगे देखो क्या होता है। अगर वो पेट था तो आपने कभी लिप्स में क्यों नहीं किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो स्वीटहार्ट, तुम बहुत छोटी थी और इनोसेंट भी थी, और अगर मैं करता तो शायद मैं अपना कंट्रोल खो देता, इसलिए नहीं करता था मैं। ओह हेलो, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ? कब से लगा रखा है कि मैं छोटी थी, इनोसेंट थी। पता था स्वीटहार्ट, तुम्हें समझ में नहीं आएगा मेरा बात। पर आपका कहने का मतलब क्या था कि आप कंट्रोल खो देंगे? हाँ, क्या तुम एक जंप में ट्री के ऊपर जा सकती हो? ऑफ कोर्स नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और तुम्हें समझने के लिए भी वेट करना पड़ेगा। जब सही टाइम आएगा तुम खुद समझ जाओगी मेरा कहने का मतलब क्या था। आप कहते हो तो मान लेती हूँ मैं। ओके प्रिंसेस, बहुत पूछ लिया क्वेश्चन, अब नीचे चलो, मेरा टाइम भी हो गया जाने का। कहाँ जाने का? कहीं जा रहे हैं हम? इतना पता था कि किस हम लोग का स्ट्रेस दूर करता है, यहाँ पर तो तुम्हारा मेमोरीज ही दूर हो गए। प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए ना, मैं आपको रोज किसेस दूंगी। ओह माय गॉड स्वीटहार्ट, नाइस डील बेबी गर्ल, बट इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं अभी कैंसिल कर देता। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी बहुत मिस करूंगा स्वीटहार्ट। पर एक बात है, आप जब भी कहीं जाते हो तब मुझे चॉकलेट स्वीट्स देके जाते, पर इस बार क्यों नहीं? देखो स्वीटहार्ट, मुझे अच्छे से पता है मैं यहाँ से बस जाऊंगा, तुम्हारे खाने का, पीने का, सोने का, स्कूल जाने का, पढ़ाई का सारे शेड्यूल चेंज होने वाला है। पर प्लीज मेरे लिए ट्राई करना अच्छा बनने का, ठीक है? और स्वीट्स वगैरह ज़्यादा मत खाना प्लीज़, किसी और के लिए नहीं बट अपने डैडी के लिए, ठीक है? और मम्मा का बात सुनना, और अम्मा भी तो आ रहे हैं ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ ना, मैं कुछ भी टेस्ट नहीं करूँगी आपके परमिशन के बिना। बट ये 15 डेज आपके बिना रहना मुश्किल है मेरे लिए। और स्वीटहार्ट, अगर इन 15 डेज में मैं डेली एक न्यू निकनेम दूँ तो? सच में क्या? हाँ यस स्वीटहार्ट, जब भी मैं तुम्हें फोन करूँगा तो तुम्हें न्यू निकनेम दूंगा, ठीक है? इतना ही काफी है मेरे लिए। आई लव यू सो मच डैडी। लव यू टू प्रिंसेस, लव यू टू माय बेबी गर्ल। हाँ, आपने सच में लव यू टू बोला मुझे? यस प्रिंसेस, पर आप तो कभी भी आई लव यू टू नहीं बोलते। आई नो स्वीटहार्ट, मैं कभी नहीं बोलता, पर मैं चाहता था कि कुछ स्पेशल मोमेंट में मैं तुम्हें बोलूं, बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैं आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने बोल दिया, बस यही है। सच में मुझे आज बिलीव नहीं हो रहा। प्लीज आप और एक बार बोलेंगे प्लीज? ओके प्रिंसेस, आई लव यू माय स्वीटहार्ट। नो और एक बार बोलिए प्लीज प्लीज, और एक बार। आई लव यू माय प्रिंसेस। फिर वहाँ से जंगकुक चला जाता है। और क्यार में आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पार्ट कैसा लगा। एक्चुअली टाइम में गड़बड़ हो गया है क्योंकि मेरा ट्यूशन का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है अपलोड करने में। तो आई होप आप लोग एडजस्ट कर लोगे। ओके बाय।